नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा चेक हस्ताक्षर के संबंध में करते हैं। रोजाना की जिंदगी में लेन देन आम बात है, एक व्यवहार है जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं और भरोसा करते हैं, और उस भरोसे के संबंध में हम चेक लिख कर देते हैं। कई बार भरोसा इस हद तक होता है या कोई व्यक्ति इस तरह की मांग करता है सिक्योरिटी के तौर पर कि आप हमें चेक हस्ताक्षर करके दे दें। वो पूरा चेक ब्लैंक होता है, कुछ भी लिखा नहीं जाता है, केवल हस्ताक्षर किए जाते हैं और चेक दे दिया जाता है। इस चेक के देने की बड़ी जिम्मेदारी अधिनियम यानी कानून ने तय की है। जो व्यक्ति चेक देगा और वह चेक किसी भी कारण से भुगतान नहीं हो पाता है, तब चेक देने वाला यानी चेक लिखने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होगा, और वो जिम्मेदारी सजा के रूप में है, जिसकी 2 साल और चेक की रकम के दूने से दंडित किए जाने की जिम्मेदारी दायित्व तो उस चेक देने वाले के ऊपर निर्धारित किया है। अब हम वो धारा आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं जिसके कारण इस चेक के कानून को ताकत दी है। धारा 139 एनआई एक्ट ये कहती है, जब तक विपरीत साबित न कर दिया जाए, चेक प्राप्तकर्ता ने धारा 138 में जो उल्लिखित प्रकृति है उसी के अनुसार चेक प्राप्त किया है, यह माना जाएगा। यानी जो जिम्मेदारी फिक्स की गई है वो चेक देने वाले पर, लिखने वाले पर फिक्स की गई है। चेक जिसने लिया है, इस तरीके से कहें, आपने चेक मुझे दिया, तब ये जिम्मेदारी आप पर है। आप साबित करें कि मैंने जो चेक लिया है वो चेक किसी ऋण यानी कोई उधार दिए गए धन या अन्य दायित्व, कोई लायबिलिटी, लीगल लायबिलिटी नहीं थी, तब आपने दिया। यहां बचाव ये है कि अगर लीगल लायबिलिटी है, लीगल ड्यूज हैं, वैधानिक हैं, जो रिकवरेबल है, उन्हीं के संबंध में मैं क्लेम कर सकता हूं। अगर गलत रूप से, गलत उद्देश्य के लिए मैंने चेक प्राप्त किया है, तब मैं क्लेम नहीं कर सकता। ये आपको साबित करना है। मैं ये कहूंगा कि मैंने चेक प्राप्त किया, लेकिन आपको बताना है। धारा 139 का शुरुआती शब्द है, जब तक विपरीत साबित न कर दिया जाए, यानी आपको विपरीत साबित करना है। और अगर आपने साबित नहीं किया तो मैं सफल हो गया। मेरी जिम्मेदारी साबित करने की नहीं है, साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है। बस यही बचाव है यहां। अगर आपने मुझे चेक ब्लैंक साइन कर दिया, मैं भरूं उसको या कोई और भरे, तब आप ये आधार नहीं ले सकते हैं कि मैंने चेक को भरा नहीं है। ये बात महत्वहीन है कि आपने चेक नहीं भरा। अगर कहीं ये आ गया है पूरी परिवाद में कि चेक आपने हस्ताक्षर किया, स्वेच्छा से हस्ताक्षर किया, ये माना जाएगा स्वेच्छा से। आप ही को साबित करना है कि चेक स्वेच्छा से हस्ताक्षर नहीं था। चेक आपने एक बार हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया, तब कोई भरे उसको, उसमें डेट डाले, उसमें रकम भरे,
या किसी और को उस चेक को दे दे, यह जिम्मेदारी आपकी है। आप बंध गए, जिस दिन आपने ये चेक साइन किया आप बंध गए। ये महत्व ही रहे किसी और ने भरा, या आप कहीं कोई प्रार्थना पत्र देते हैं कि मेरे द्वारा नहीं भरा गया। ये एक 139 की जो धारा है वो इसे ताकत देती है। ये चेक अन्यथा वैध है तो धारा 138 के अंतर्गत सजा हो सकती है। अब इसकी प्रमाण क्या होगा, सबूत का स्तर क्या होगा? धारा 139 के लिए जो सबूत का स्तर बताया गया है, यहां केवल प्रोबेबिलिटी है। आपको अगर अपना बचाव करना है तब यहां आप मेरी परवाद में, यानी जो मेरी कहानी है उसमें आप केवल संभावनाएं पैदा कर दें कि ये चेक जो आपने दिया वो कानूनी तौर पर वसूली योग्य जो ऋण है या अन्य लायबिलिटी है उसके लिए नहीं था। अगर आपने ये संभावना, संदेह पैदा कर दिया तो आप बच जाएंगे, मुकदमे से छूट जाएंगे। और इस चीज को अगर आप साबित नहीं करते हैं तो आपकी सजा निश्चित है। एक परवाद और एनआई एक्ट का जितना सरल मामला लगता है, बहुत कठोर है। यहां बचाव के लिए एक और खास बात मेरी तरफ से कि अगर आपने किसी परिस्थिति में चेक साइन कर दिया है तब पूरे मुकदमे में बचाव पक्ष से अगर हैं और आप अपना बचाव करना चाहते हैं तब यह स्वीकार प्रथम तौर पर न करें कि मैंने हस्ताक्षर किया। अधिकतर परवादों में देखा जाता है हमारे अधिवक्ता साथी या जो अभियुक्त हैं वो नोटिस का जवाब देते हैं या अन्य कोई लिखित देते हैं, तब सबसे पहले ये स्वीकार करते हैं कि हमने चेक को हस्ताक्षर किया। ये गलत है। अगर आपको मुकदमा लड़ना है, अपना बचाव करना है, तो सबसे पहले इसी बात से आप बचिए कि आपने हस्ताक्षर किया। आप परिस्थिति बताइए किस परिस्थिति में गया, आपने हस्ताक्षर नहीं किया है। आप इस तरीके से बेहतर बचाव कर सकते हैं। और ये जो बातें मैंने रखी हैं ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम प्रबोध कुमार तिवारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में डिस्कस हुई, जो दिनांक 16 अगस्त 2022 को डिस्कस हुआ। प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।